कंपनियों ने जो है तेल पीछे रोक के रखा है। तेल जो है पूरे पंप वालों को नहीं दे रही। HPCL है, उसने बुरी हालत कर रखी है। कई जगह पंप ड्राई हो रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि हम माल बेचें, क्योंकि कंपनियों को घाटा हो रहा है। वो घाटा जो है 40 रुपए पर लीटर का है। 3 रुपए नहीं मैं कहूँगा, ये अब 3 रुपए बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इससे भी पब्लिक है वो इसके लिए तैयार रहे कि उनके रेट बढ़ने वाले हैं। आज नहीं बढ़े तो कल बढ़ेंगे फेस मैनर से गवर्नमेंट बढ़ाएगी और ये मार्केट में जो रेट है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनियां भी आज माल में आपको पहले बोल रहा हूँ HPCL माल दे के राजी नहीं है, लेकिन सरकार कहती है हमारे पास भंडार भरे हुए हैं। मैं कहता हूँ वो भंडार कहाँ गए कि अगर पब्लिक में या पंप वालों को तेल क्यों नहीं दिया जा रहा। ये कम से कम 1 साल 1.5 साल इस तरह की पोजीशन रहेगी। हो सकता है कि तेल की कहीं राशनिंग ना करनी पड़ जाए सरकार को। हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद लोगों में हाहाकार मच चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि ये अभी शुरुआत है, क्योंकि दिल्ली अभी दूर है। अभी कुछ सेक्टरों में ही मैं आपको बता दूंगा कि दिल्ली का सफर कितना होने वाला है, यानी अगले कुछ दिनों और हफ्तों में क्या ये डीजल और पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे। जी हाँ, ये सच्चाई है और ये इस खबर के रूबरू हम आपको ये बताएंगे कि अगले कुछ हफ्तों के बीच में किस तरह से पेट्रोल और डीजल आग की तरह इनके दामों में भी बढ़ोतरी होगी। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व ऑल इंडिया पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सेक्रेटरी तथा जम्मू कश्मीर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान रह चुके आनंद शर्मा जी, जो मौजूदा समय में टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। आनंद जी, अभी 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में, क्या अब ये यहीं पर स्थिर होने वाले हैं या अभी खतरा भी दूर है और अभी कुछ समय में बढ़ते जाएंगे ये दाम? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरकार ने जितने भी कंज्यूमर, उसमें चाहे आर्मी है, CRP है, BSF है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, सबको जो है 22 रुपये रुपये जो है डिफरेंस जो है हमारे से मार्केट से ज़्यादा बेच रही थी। मतलब वो हमसे 22 रुपये ज़्यादा बेच रही है, अभी भी बेच रही है, 1 महीने से बेच रही है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास इनवॉइसेस हैं जो आर्मी की हैं, बाकी इंडस्ट्रीज की हैं, उनको और हमें जो तेल जो दे रहे हैं, जो मार्केट में हम सेल कर रहे हैं आज की डेट में डीजल या पेट्रोल, उनका डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहूँगा 40 रुपये का डिफरेंस है। आज भी हमारी गाड़ियां ले जाती हैं, ले का जो तेल जो आर्मी को दिया जा रहा है वो डीजल के, मैं सिर्फ डीजल का बताता हूँ, 130 रुपये लीटर जो है आर्मी को वहां पे दिया जा रहा है, जबकि ले में ही डीजल जो है 90 रुपये कुछ पैसे ले में है। आप खुद ही लाओ, 90 रुपये और 30 रुपये में 40 रुपये का डिफरेंस चल रहा है। और मैं ये भी साथ में बता देना चाहता हूँ, कंपनियों ने जो है तेल पीछे रोक के रखा है। तेल जो है पूरे पंप वालों को नहीं दे रही। HPCL है, उसने बुरी हालत कर रखी है। कई जगह पंप ड्राई हो रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि हम माल बेचें, क्योंकि कंपनियों को घाटा हो रहा है। वो घाटा जो है 40 रुपये पर लीटर का है, लेकिन कंपनियों ने अभी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, जिसके कारण उन्होंने सिर्फ अभी 3 रुपये बढ़ाए हैं। आने वाले में हर हफ्ते, मैं ये कहूँगा हर हफ्ते रिव्यू होगा, हर हफ्ते जो फेस बैनर में ये थोड़े थोड़े पैसे जो सरकार जो है बढ़ा के देख रही है कि जो अपोजिशन हो क्या शोर मचाएगी, क्या करेगी, उसको देखे। जब ये घाटा इतना है, आप देखो मंत्री हमारे पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब ने खुद ही कह दिया है कि हम जो है पर डे का 1000 करोड़ रुपया लॉस खा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है कितनी देर लॉस खाएगी? यानी आनंद जी, जेके मीडिया के माध्यम से दर्शकों को ये हम जानकारी मुहैया करवा सकते हैं कि स्पेकुलेशंस ये हैं कि हर हफ्ते 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। 3 रुपए नहीं मैं कहूँगा, ये अब 3 रुपए बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़े। तो कितना डेफिसिट है, कितना तक पूरा किया जा सकता है? देखो, ये 40 रुपए तक इनको जो है घाटा पड़ रहा है। 40 रुपए लीटर का घाटा है, वो घाटा गवर्नमेंट ने पूरा करना है और कोई रास्ता नहीं है रेट बढ़ाने के लिए। और जो हमारे पब्लिक है वो इसके लिए तैयार रहे कि उनके रेट बढ़ने वाले हैं। आज नहीं बढ़े तो कल बढ़ेंगे फेस मैनर से। यानी डीजल के दाम करीब 128 तक और पेट्रोल के दाम 138 तक जो है वो बढ़ने की आशंका हो सकती है। 100% ये गवर्नमेंट बढ़ाएगी और ये मार्केट में जो रेट है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनियां भी आज माल में, आपको पहले बोल रहा हूँ, HPCL माल दे के राजी नहीं है। IOC तेल दे रही है, BPC तेल दे रही है, और वो पंप ड्राई नहीं मिलेंगे। HPCL के पंप कई जगह ड्राई मिलेंगे आपको कि उनके पास तेल नहीं होगा। डीजल नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा तो डीजल नहीं होगा। उन्होंने तो बिल्कुल ही रोक के रख दिया है कि हम माल बेचेंगे नहीं,
लेकिन सरकार कहती है हमारे पास भंडार भरे हुए हैं। मैं कहता हूँ वो भंडार कहाँ गए कि अगर पब्लिक में या पंप वालों को तेल क्यों नहीं दिया जा रहा। ये पब्लिक, मैं तो कहूँगा ये जवाबदेह है HPCL कि भाई आप तेल क्यों नहीं दे रहे। लोग पब्लिक को देने के लिए देना है, अगर कहते हैं भंडार भरे हुए हैं तो फिर तेल मिलना चाहिए। लेकिन वो तेल ना देने का जो मेरे को कारण लग रहा है कि रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और उसके तो आनंद जी, क्या यदि ये रेट पहुंच जाते हैं, 40 रुपये का डेफिसिट खत्म हो जाता है, तो क्या फिर सप्लाई कंटिन्यू रह सकती है उसके बाद भी? देखो जी, मैं ये आपको साफ बता दूंगा, जितनी देर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती, अमेरिका और ईरान की ये हालत ख़राब रहनी है तेल की। ये मेरे को लगता है, जो मेरा अपना अंदाज़ा है, ये कम से कम 1 साल 1.5 साल इस तरह की पोजीशन रहेगी। हो सकता है कि तेल की कहीं राशनिंग ना करनी पड़ जाए सरकार को, क्योंकि पीछे से तेल आना, शॉर्टेज का एक पोजीशन ऐसी हो गई है कि सरकार की हालत ख़राब है। लेकिन अंदरूनी हालत जो है, जो इनके रिजर्व्स हैं वो घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। और जो चीज़ घटेगी तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कहीं जाके कहीं ना कहीं ये इसकी कहीं राशनिंग सरकार को करनी पड़ेगी। जैसे आपको गैस का 20 से 25 दिन कर दिया जी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार ने खुद ही हिंट दे दिया हमारे मोदी साहब ने कि आप जो है पब्लिक गाड़ी जो लो उस पे चलो, अपनी गाड़ियां बंद रखो। उसका कारण क्या है कि हो सकता है कि तेल की कमी ना आ जाए। तो वो उसका एक इशारा है। मैं तो ये कहूँगा ये इशारा उनका कि तेल की आगे कमी आ सकती है, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और रेट बढ़ने के लिए उसके लिए भी सर जो पब्लिक है उसको तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आशंका जो है वो साफ तौर से, यदि हमने इन सभी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो शायद आने वाले समय में ये आशंका, स्पेकुलेशंस जो है वो सच्चाई में साबित हो सकती है। क्योंकि जो फैक्चुअल फिगर शो रहे हैं वो इस साफ तौर से जाहिर कर रहे हैं कि इस समय पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ने के बावजूद भी जो 40 रुपये का डेफिसिट है, वो डेफिसिट कहीं ना कहीं उसे खत्म करने के लिए सरकार जो है वो विचार भी कर सकती है। और कंपनियां इसके लिए आमादा है, क्योंकि वो इस पूरे नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही। और उसके बावजूद भी यदि ये डेफिसिट कंप्लीट हो जाता है तो क्या उसके बाद भी सप्लाई पूरी हो पाएगी या नहीं, इसकी आशंका भी साफ तौर से जाहिर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही यह साफ तौर से जाहिर कर दिया है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ फोकस करना पड़ेगा, और ये जो दिनचर्या में हम डीजल और पेट्रोल की खपत करते हैं उसे कम करना पड़ेगा। और हाल ही में हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और सन ऑफ सॉइल श्री कविंद्र गुप्ता जी ने भी अपने 9 सूत्रीय जो एक गाइडलाइन लोगों के लिए अपील के रूप में निकाली है, उसमें भी उन्होंने ये साफ जाहिर किया कि वो खुद भी हर रविवार को गाड़ी का, अपनी जो निजी गाड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी ई व्हीकल में जाएंगे या फिर कार लूपिंग के जरिए जाएंगे। और उसके अलावा रविवार को हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी गाड़ियां जो हैं वो सरकारी तेल पर नहीं चल पाएंगी। तो इस तरह की जो पड़ोसी राज्य यदि इस तरह के एहतियात बरत रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में भी क्या इस तरह के एहतियात बरतने की आवश्यकता है या नहीं, या कितना समय अभी जम्मू कश्मीर के पास है, इसको लेकर भी शायद प्रशासन तो सतर्क होगा, लेकिन हमें भी अपनी जेब को सख्त करने की आवश्यकता है। फिलहाल आप जुड़ रहिए जेके मीडिया न्यूज के साथ।